भाइयों, आपको जो मैंने इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट जो पेपर बताया है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है, इतनी मेरी गारंटी है। जो क्वेश्चंस अभी मैंने आपको डिस्कस करके दिए हैं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डिस्कस करके दिए हैं, आपको जितने भी जो ये टॉपिक नए चेंज हुए कि कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आना शुरू हो गया है, फिर उसके बाद आप सामने देख सकते इस तरीके के क्वेश्चन शुरू हो गया है। जो लॉन्ग क्वेश्चन बनते थे वो आपके एमसीक्यू में आना शुरू हो गया है। फिर आपके सामने देखो यहाँ पे जो बायोडेटा है, ईमेल है, उनमें से क्या करना बेहतर है। फिर आप देखो यहाँ पे जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये भोलानाथ हो गया, लॉन्ग स्टॉप घूमते हुए माता के आंचल के हाथ पे, ये सारी चीजें मतलब अल्टीमेटली देखो गोपियों ने उद्भव से जो लॉन्ग क्वेश्चंस, मतलब कि आपके यहाँ से 1% भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, 200% आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो कंप्लीट सेशन को देख लो आप एग्जाम से पहले क्योंकि इसका टाइटल ही मैंने आपके सामने क्या रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, रियल पेपर। तो मेरे भाई ये आपके लिए रियल पेपर ही है। तो मेरे भाई क्लास 10th में जो अभी आपका हिंदी का पेपर है, उसके लिए जो आपके सामने ये रियल पेपर लिखा हुआ है, आपको होता है कि कोई भी फेक चीज यहाँ पे नहीं चलता। दैट मीन्स कि अभी आपको एग्जाम से 5 से 10 घंटा पहले ये रियल पेपर आपको मिल रहा है। तो बस एक ही पॉइंट याद रखना, इसी तरीके की सारी चीजों को माइंड में एक बार एनालाइज कर लो, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे भाई कंप्लीट वीडियो को देख लो, और आपको पूरी क्लास के अंदर में सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस करने ही करने हैं आपको एनी हाउ। तो मेरे भाई आपके सामने जो ये दिख रहा है, आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, मिड टर्म एग्जामिनेशन 2 हिंदी का, ये पिछले साल का मिड टर्म है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आया है। तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, जब एक पॉइंट याद रखो, ये जो है ना मेन कंडीशन, यहाँ से जहां से कि मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं। गोपियों ने उद्गम से योग की शिक्षा कैसे और बात की, कैसे लोगों ने पैसे की बात की, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई, कवि ने जो सुख और स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया, आत्मकथा के आधार पर लिखना है, उद्योग के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। फिर अगला जो आपके पास जो दूसरी किताब है, भोलानाथ और उसके साथियों ने खेल की सामग्री, आपके खेल और खेलने की सामग्री किस प्रकार भिन्न है, माता के आचरण के पाठ के आधार पर लिखना है। फिर लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र देखते लेखिका ने भारत की आत्मा की एक कौन सी सना हाथ जोड़ी के आधार पर दिए। ये एक क्वेश्चन जो बताना चाहता हूँ मैं आपको, मतलब कि अभी कंप्लीट सेशन समझना। फिर आपके भोलानाथ और उसके साथियों की खेल के ये तो समझ ही है, यहाँ पे ये पॉइंट बता दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ये मैं अभी आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करके बताऊंगा मेरे भाई। बस आप कंप्लीट एक ही चीज है, बस आप चीजों को समझोगे तो बहुत बेहतर आंसर ला पाओगे। ये है आपके सामने, और ये है आपके खंड को जो कि अपेंडिक्स है। और आपको इंपॉर्टेंट चीज एक और चीज पता चलेगा पेपर के अंदर में, कि भाई जो आपके जो क्वेश्चन लर्न करोगे ना, वो उसको आप एमसीक्यू टर्म्स में भी पूछा गया है। जैसे आप लिखा देखो ग्रामर में, ये निर्देश रचना के आधार पे वाक्य भेद पूछ रहा है, जो आपके सामने 1, 2, 3 इस तरीके की। तो रचना के आधार पे वाक्य भेद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने। फिर यहाँ तक तो ये हो गया। फिर कॉलम में आपको मैच करने के लिए आ गया, बरसात हुए और हम भीगने लगे, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, विद्यार्थी फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सरल वाक्य कौन सा, संयुक्त वाक्य कौन सा, मिश्रित वाक्य कौन सा है। तो बरसात हुई और हम भीगने लगे, ये क्या है भाई, ये संयुक्त वाक्य लग रहा है, यहाँ पर संयुक्त लग रहा है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी होगी, एक ये मिश्रित वाक्य है, और हम विद्यार्थी ये रहा यहाँ पे। तो ऑप्शन मैच कर लो। पहले का, यहाँ पे पहले का सेकंड किस में है, पहले का सेकंड इसमें दिख रहा है, और दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का थर्ड होना चाहिए। ये रहा दूसरे का बी नंबर आपका आंसर। तो भाई हिंदी के पेपर में भी ऐसा आएगा। माना आप लोग हिंदी को आसान समझ लो, बट आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने ये वाच्य आ रहा है, ये आपके सामने एक कर्म आचरण के कर्तव्य वाच्य आ गया, समझे। तो ये पॉइंट समझे। उसके बाद आगे आ जाओ, क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि अभी समय भी कम है, और भाई 11th वालों को भी पेपर है, 12th का भी पेपर है। देखो पद परिचय भी आ रहा है। जैसे अभिनव जो चित्र बनाता है, रेखांकित पद परिचय लिखना है कि इसमें क्या हो रहा है, कौन सा इसमें क्रम क्रिया है, कर्तव्य क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो फिर अनुराग 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये भाई देखो अनुराग पे किया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और कर्ता कारक है। इस तरीके की चीजें आपके सामने आएगा। फिर वह क्या होता है, सर्वनाम होता है। वह पत्र लिखता है, लेखिका अंक पद परिचय। तो आप जानते हो वह जो है सर्वनाम है, और पत्र लिखता मतलब पुरुषवाचक है, समझे। तो ये पुरुषवाचक है, ये अन्य पुरुष एक वचन करते हैं, मतलब ये है आप सामने, क्योंकि वह जो है आपका क्या है, सर्वनाम है। तो
तो पता चला आपको पद परिचय क्या है। पद परिचय इस तरीके से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, फिर आपके सामने अगेन पद परिचय है। मैं चलता हूँ, चलना क्या है। फिर आपने बगीचे में सुंदर, सुंदर क्या विशेषता बताता है, गुण बताता है भाई, गुण बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से अलंकार बताना, कौन सी अलंकार है, द्वि अलंकार है, ये सारी चीजें। फिर उसके सामने आप पाठ के आधार पर एक आपको पूरा पैसेज भी दिया जा रहा है जो कि 5 नंबर का है। तो ये भी पॉइंट याद को पठक, ये पठित गद्यांश कहते हैं इसे, जो कि आपको क्षितिज कृतिका दोनों से देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई ये आपके सामने इससे हलदार साहब ने ये सब बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हुए। मेरे भाई ये रहा इसके पैसेज के ये क्वेश्चंस। हलदार साहब को किसके द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। सिपाही, पान वाले, जनता, चाय वाला। मेरे भाई ये है आपके सामने क्वेश्चंस। क्या कैप्टन चश्मे वाले नेता का साथी है? वह किसने पूछा? हलदार साहब ने, लोगों ने, पान वाले ने, सिपाही ने। तो मतलब आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो पठितांश मतलब कि जो आपके सामने जो ये पठित गद्यांश, पठित गद्यांश आपको किताबों से देखने को मिलेगा। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। फिर उसके बेस पे आपको ज्यादा क्वेश्चन भी याद नहीं करना है, क्यों टेंशन लेना, क्वेश्चन याद करना नहीं करना, आपको पूरा पैसेज मिल गया यहाँ पे। फिर उसके बिहार पे आगे जब जाओगे तो आपको फिर से ये गद्य पदार्थों के आधार पर 2 मुश्किल विकल्प मतलब कि आपको चुनने हैं। लखनवी अंदाज पाठ में थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, लेखन की, यात्री की, कवि की। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया। बाल गोविंद गीतों की सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते हैं? उठकर चले जाते हैं, साथ में गाने लगते हैं, झूम उठते हैं, तारीफ करते। तो मुझे आप लोग इसका कमेंट करके मुझे आंसर बता दोगे क्या आप लोग? हाँ भाई कमेंट करके बताओगे। ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे गद्य पठान पाठों पे आधारित, मतलब कि चैप्टर जो क्वेश्चंस बन सकता था उसको एमसीक्यू में कन्वर्ट करके दिया है। फिर आपके सामने सेम उसी तरह से पठित गद्यांश आ रहे हैं। इसका कमेंट जरूर करना। और भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और देखो रात को भी आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल करवा रहे हैं, हर चीज आपके लिए खड़े भाई। बट आप लोग से एक ही सपोर्ट है भाई, इस वीडियो कम से कम आप सभी का भाई यहाँ पे 500 के लाइक हो जाना चाहिए। प्लीज आप लोग कर सकते हो इतना, क्योंकि आप लोग में गौतम है, समझे दोस्त। फिर आपके साथ ये पाठ पथों पे आधारित देखो कृष्ण कौन से संकेत लेकर आए हैं, और यहाँ पे उद्धव व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो देखो दोस्त सीधी सीधी बात है, आपको एक नया पैटर्न पता चल रहा है। तो किताबों के रियल पेपर से पहले आपको इस तरीके का पैटर्न नहीं पता चला होगा। तो देखो आपको पद्यांश से दैट मींस जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते थे उन क्वेश्चंस में से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। मतलब आपको रीडिंग आनी चाहिए, मतलब कि चैप्टर रीडिंग पढ़ना चाहिए। फिर आपको लखनवी अंदाज पाठ में खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते हैं? ये देख लो, इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि आपके मतलब बिल्कुल ही एक सडनली चेंज चीजें दिख रहा है आपको पेपर के अंदर में। तो भाई इसलिए मैं आपको पेपर से पहले ये चीज पहले दिखा दिया, समझे दोस्त। तो चलो आगे देखते हैं। फिर आगे आपके सामने ये भाई आपके खन्ना पर ये आपके फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए यहाँ पे। देखो 3 प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं भाई। क्या खूब आइडिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए नेताजी के चश्मे के आधार पर बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ है। अब बताओ, आप तो क्वेश्चन बहुत आसान याद करके जाओगे, जब तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट समझे। तो ये क्वेश्चन का लेवल है भाई। तो ये क्वेश्चन का लेवल क्या बन रहा है, थोड़ा सा अप हो रहा है। ये पॉइंट आप याद रखो। नाना साहेब देखो, नवाब साहेब द्वारा हीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन है। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। हलदार साहब मायूस क्यों हो गए थे? नेताजी के चश्मे के आधार पर आप इसका आंसर दीजिए। मेरे भाई ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको पेपर से पहले ही इतनी प्रिडिक्शन कर दिया है कि आपके सामने क्वेश्चंस में से यहाँ से 99.9% क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी 2-4 घंटा बचा है सिर्फ ये पढ़ो, बस कहानी खत्म, समझे ना कहानी। चलो आगे देखते हैं। ये है आपके सामने, ये पहले बता चुका हूँ। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों से पैसे की बात नहीं की। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता कैसे बताई। कवि ने दुख सुख स्वप्न देखा। फिर आत्मकथा किताब पे उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। फिर भोलानाथ और उसके
साथियों की खेल खेल की सामग्री, फिर सामग्री किस प्रकार के भिन्न है, स्ट्रॉन्ग लॉ, घूमते चक्र, लेखिका पूरे भारत की आत्मा की क्यों दिखाई, सना सना हाथ जोड़ी से, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। समझे दोस्त। फिर आपको कुछ दिखेगा, 3 विषयों में से किसी एक विषय पे आपको 120 शब्दों में सारांश अनुच्छेद लिखना होगा। मेहनत से सफलता, ब्रिज हमारे साथ है, ये आपके संकेत दिया है, इनको भी यूज करोगे। समझे भाई। उसके बाद आपके सामने कौन सा है, दिल्ली में मच्छरों के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, तो 100 पदों में आप ये संपाद भी लिखोगे, संवाद लिखोगे। फिर आप उसके सामने एक ये बायोडेटा वाला क्वेश्चन आएगा कि आप सुरेश स्नेहा है, आपको एडीवी पुष्प विहार में हिंदी अध्यापक के लिए आवेदन करना है। इसके लिए आप अपना एक संक्षिप्त बायोडेटा तैयार करना है, या इसके अंदर में आप प्रबंध प्रज्ञा व दिल्ली गणित विषय की पाठ्य पुस्तक मंगाने के लिए लगभग 100 शब्दों में ईमेल लिखना है। कहने का मतलब है आपको ईमेल और बायोडेटा में क्या है ऑप्शन आएगा, तो भाई ईमेल आप ऑलरेडी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, ईमेल की वीडियो आपको मिल जाएगी। समझे दोस्त। फिर ये सारी चीजें होगी। फिर आपके सामने सुरेश नया वाला हो गया। फिर आपके मित्र स्टेशनरी की दुकान खोलते हैं, प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देना चाहते हैं, तो एक ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यही चीज है, मतलब आपको अपने जन्मदिन या किसी विज्ञापन बनाना है आपको किसी तरीके से। फिर देखो, लखनवी अंदाज पाठ में से सफेद पोष सज्जन ने तौलिए पर कौन सी वस्तुएं रखी हुई है, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है, निम्नलिखित पाठ्य के आधार पर बहुविकल्प क्वेश्चन पूछने हैं। तो आपको पता चल रहा है क्वेश्चन किस तरीके का है। ये देखो आपके सामने पूरा चैप्टर बनता है, उसके बेस पे क्वेश्चन बनता है। समझे। ये देखो, कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों के योग का संदेश देता है, तो बताओ इसके अंदर उद्धव नाम है, क्या नाम है। देखो, परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा, बताओ परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा। फिर परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझ करते थे। तो मतलब भाई आपको पूरा पैसेज, पूरा 10वीं का पूरा सिनेरियो चेंज मिलेगा। समझे दोस्त। उसी बिहार पे फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो लगड़ा क्या जाएगा फौज में, जो पागल है पागल कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों के 3 पर अपना लिखना है, मतलब शब्द देना है। गोपियों को उद्धव के भाव में किसे काव्यांता है। सभा में परशुराम ने अपने विषय में क्या क्या कहा, उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो कवि अपनी आत्मकथा में कहना चाहते हैं। गोपियों के कृष्ण ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना वापस पा लेना चाहते थे, है ना भाई। फिर अगला आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हलदार साहब ने कैप्टन के साथ नहीं था तब उसके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा, बालगोविंद दिनचर्या में लोगों के अड़चन का क्या कारण थे। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनने वाले हैं, और जितना क्वेश्चन यहाँ बता दिया इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर आपके सामने पाठ पत्र पर 3-4 क्वेश्चन दिख रहे, सभी सफेद श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों को संकेत करता है। सना सना हाथ जोड़ी से क्वेश्चन है आपके सामने। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकिसाना क्यों भूल जाता है, ये आंचल माता के आंचल के हिसाब से क्वेश्चन देना है। बच्चे अपने माता प्रति प्रेम कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये भी क्वेश्चन है। फिर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिख गए, और इससे बाहर कभी पेपर नहीं आएगा। इतना अगर आपको सपोर्ट मिला है अपने एसएसपी से, तो प्लीज यार रिक्वेस्ट आप लोग से लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और अगला मैथ्स में जिस चीज की डिमांड कमेंट करके बताना। भाई खतरनाक पेपर जाएगा। समझे दोस्त। फिर आपके सामने ये है, आपके सामने स्वास्थ्य वाला, मतलब कि ये आपके ग्रामर क्वेश्चन है जिसमें ईमेल बायोडेटा फिर आपके लेटर ये आएंगे। और ये हमारे सीपीएससी के मार्किंग स्कीम आपको अपने एसएसपी चैनल पे, मतलब वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। व्हाट्सअप आप पे लिंक मिलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप का, जहाँ से आप अपने को मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो। और भाई प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ना, और साथ साथ में अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ ई बुक में जाकर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। सीपीएससी मार्किंग स्कीम, इससे आपके कुछ भी नहीं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिला है, मिलता है और मिलता रहेगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।